कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। अभी रात में गुरुजी जैसे अभी सोया हुआ था मैं, सो के मतलब सुबह भोर में जब उठा मतलब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, तो मतलब बीच बीच में चूंकि मेरी बेटी मेरे साथ सोती है, 3 साल की बेटी है, तो वो बीच बीच में मैं उठ भी जा रहा था, लेकिन जैसे मेरा सपना टूट भी जा रहा था ना, जैसे मैं उठ भी जा गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा पलटा, फिर थोड़ी देर झपकी, फिर से वो वही सपना फिर से आ रहा था कि मैं वहीं बैठा हूँ। तो वही मैं बैठा हुआ था कि जैसे जो नॉर्मली दरबार चलता है कि बुलाते हैं, तो मैं गया वहां पे। और जाने के बाद उन्होंने पूछा कि हाँ बताओ, वो जैसे वो लिखते उखते हैं, तो बोले कि फिर बोले कि क्या पूछना है बताओ। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा मेरा जैसे मेन है कि मेरा बिजनेस का ही है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे जाऊँ, है ना, वही मेरा एम है, क्योंकि मैं उसी लिए पूजा ही कर रहा हूँ कि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ बिजनेस में। तो देख के मुस्कुराए, फिर बोले कि 3.5 साल लगेगा बेटा, पूरा उस लेवल पे जो सोच रहा है तू, उस लेवल पे जाने में 3.5 साल लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर कुछ लिखे, फिर मेरी तरफ मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि अच्छा तू तो उतिष्ठ चांद डालने का पूजा करता है ना, साधना करता है ना। तो मैं तो हंसने लगा। फिर मुझे मतलब थोड़ा था ध्यान कि शायद माता मातंगी का ही है, बट फिर भी मैंने सर्च किया गूगल पे, तो पता लगा वो तो उन्हीं का नाम है। फिर इतना ही था, फिर कुछ बोले या क्या हुआ, शायद मेरा नींद टूट गया, फिर ना पता नहीं चला मुझे कि कुछ बोले भी थे या नहीं बोले थे, याद भी नहीं है मुझे, बट इतना ही मुझे सपना याद है। अच्छा, वागेश्वर धाम को ज्यादा मानते हो क्या? गुरुजी जैसे मानना क्या, मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ, कभी वीडियो देख के, जैसे कभी देख किया तो वो तो ऑटो चीज में चलता रहता है कभी कभार कुछ ना। तो जैसे न्यूज में भी आते रहते हो कभी कभार, तो सही है। वो अमा ये कहावत है ना, जैसी किसकी आस्था होती है और वैसे ही प्रभु दर्शन देते हैं। और भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जैसे पूछता है भगवान वैसे ही देते। आचरण की शक्ति आपको वागेश्वर धाम की स्टाइल में सिखाया जाता है। तो अपने यहाँ भी गुरुजी जैसे ब्रह्मलोक आश्रम में भी कुछ है क्या, जैसे बागेश्वर धाम की कुछ शक्ति है, कुछ इस तरह का? ये है कि वो भगवान ईश्वर एक ही है ना, ठीक है। हाँ, आप अभी जब कर रहे हो तो वो देवी स्वप्नों में आपको दर्शन दे रही है, और कर्ण मातंगी या हूँ स्वप्न मातंगी, तो ये भूत भविष्य वर्तमान बताने के लिए ही है ना। तो आपके मन की शंकाएं वो आपको साधना सफल हो रही है, आपने कंटिन्यू किया है और इतना सही भक्ति, यानी एक प्रेम भाव से आपने साधना कर रहे हो ना, तो इसलिए वो ज़्यादा ही प्रसन्न होकर आपको ये बता दिया, आपके मन की दुविधा दूर कर दी बस। हाँ, क्योंकि मैं वही थोड़ा सा था। अब अभी जैसे गुरुजी लास्ट वीक ही, वैसे अभी जैसे आपसे बात होने के बाद मैंने 2 बार हवन कर दिया, मतलब प्रॉपरली, जैसे बैठ के आधा घंटा 1 घंटा जो है कि हवन में करता रहता हूँ, तो उससे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर से आता है किसी दिन। उसके कारण भी बहुत लाभ हो रहा है आपको साधना में। आप सही कर रहे हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया किया। मैंने जैसे बताया था आपने परफेक्ट किया है और बढ़िया किया है, वैसे करना है आपको। सही है। अच्छा, तो बस वही थोड़ा सा गुरुजी वही डर लग रहा था कि जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग कभी पार्टी में चले गए, वो कभी बियर वगैरह या कुछ इस तरह का हो गया, और मेरी आदत अभी हो गई है कि जैसे कार में मैं जैसे ही बैठता हूँ, या तो वो मंत्र चला लेता हूँ, या तो मैं मंत्र न भी चल रहा हो तो मैं अपने मुंह से ही बोलना शुरू कर देता हूँ, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता कि अच्छा मैंने ये बियर वगैरह पिया। तो इससे गुरुजी कुछ दिक्कत या न करूं, इस तरह का सावधानी रखूं इसमें, या फिर कोई इशू नहीं है? हाँ, बहुत ही बढ़िया। और नहीं, ऐसे ही आपको अभी आगे बढ़ना है इस मंत्र जप में, ठीक है। तो कोई संशय नहीं है, यानी आपकी जो भी मनोकामनाएं बाकी है वो भी पूर्ण कर देगी आपको। प्रणाम दोस्तों, जैसे आप ऑडियो सुन रहे थे और माँ की साधना
करके उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण हो ही चुके। पिछले वीडियो में आपने सुने होंगे उनके अनुभव, और काफ़ी अनुभव भी हुए थे उनके आध्यात्मिक श्रद्धा, विश्वास को और माँ के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं वो अनुभव। और उसी के बाद श्रद्धा और बढ़ी, और कहीं न कहीं हमारे मन में इच्छा होती है कि जैसे वागेश्वर धाम है, जिनका नाम बहुत ही प्रचंड तरीके से है और हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आता है। शायद मैं भी वागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे अपनी पर्ची कटाए बोल रहा हूँ, पर्ची लिखवाने से और उनके यानी भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं उनसे। जैसे कि अपनी जो भविष्य के रिलेटेड संभावनाएं हैं या शंकाएं हैं, उसका निवारण करना चाहते हो, तो उसके लिए हर कोई चाहता है कि उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हो या उनका आशीर्वाद हो, कृपा प्राप्ति हो। तो असंभव हो जाता है क्योंकि वो मिलते नहीं, क्योंकि करोड़ों भक्त हैं उनके, और इसके माध्यम से तो निश्चित ही थोड़ा मुश्किल होता है हर व्यक्ति के लिए। और तो कहीं न कहीं आशा मन में रखते और हम सोचते रहते हैं। तो हमारी जो हम जिस देवी की साधना करते तो उनको भी पता होता है शक्तियाँ उनको, और सच्चे प्रेम से हम शक्तियों को अपना लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित ही वो आपको वो भी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं जो बिना मांगे ही मिल जाता है। जैसे इनके मन में कहीं न कहीं कभी न कभी सोचे होंगे कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिले या मन की शंकाएँ दूर हो, जो अपना सपना है वो पूर्ण होते हुए उनके मुख जो यानी मुख से सुने ये चाहते थे। और वही सपनों के माध्यम से ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ गई और धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में ही उनकी शंका की निरसन कर दिया है। यानी उनका जो सपना था बिजनेस को हाई लेवल पे ऊंचाई पर लेके जाने के लिए, तो वो पूर्ति होगी ऐसा उन्होंने कहा। पर ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति जो वो साधना करते हैं देवी, वही देवी ने ही धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में उनको मार्गदर्शन किया, जिससे कि वो चिंता ना रहे और खुशी से अपना जीवन का आनंद भी ले और अपने जो सपने पूर्ण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं वो आत्मविश्वास के साथ और बेहतर तरीके से कर सके। इसीलिए उन्होंने वो सपनों के माध्यम से बताया, जिससे कि अभी लगता है कि हमें सफलता मिलने ही वाली है, तो हम और मेहनत करते हैं और उस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं, जिससे कि और जल्दी हो जाए और कोई शंका भी नहीं रहती कि ना होने का। कोई कभी वो लगता है ना होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या दूसरा करे। तो इसलिए शक्तियाँ कन्फर्म करती है, जिससे कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपको लाभ ही लाभ हो, क्योंकि वो देना चाहते हैं। क्योंकि आपने उनको जब समर्पित किया है, नित्य भोग समर्पित किया है, जल समर्पित किया है और हवन सामग्री की समर्पित किया है, तो ब्रह्मलोक आश्रम आपको ख्याल ज़रूर रखेगी। आप आश्रम की शक्तियों के ख्याल रखोगे तो निश्चित वो देंगे। और आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आश्रम को ना जब समर्पित करते, ना सही से भोग समर्पित करते, ना हवन कराते और बोलते रहते आश्रम की शक्तियाँ ये इतना समय हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। तो आप सच्चे दिल से कभी करते ही नहीं हो। और जो निःशुल्क वाले हैं वो जो, और बाकी जो शुल्क वाले होते हैं उनको तो मैं समझा देता हूँ और उनको क्या मैं 10 बार कॉल करके बताता हूँ अभी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिनको मैं निःशुल्क वाले देता हूँ ना, तो भी उनको भी लाभ दे सकते हैं, पर सच्चे दिल से करेंगे तो होगा ना, क्योंकि वो वैल्यू नहीं होती है फ्री में देते हो ना उसका। जो आश्रम से आजीवन जुड़ता है शुल्क देके, उसको लाभ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता जो शुल्क जमा करे हो और शक्तियों का उसका अनुभव ना हुआ हो या उसको धन में लाभ ना हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने शक्तियों के इतने साल जो ऊर्जाओं को एकत्रित किया है, इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यक्तियों को लाभ ना हो सके। तो मैं बहुत सारे उदाहरण स्पष्ट रूप से आपको बता दूंगा। और मैंने कहा था ना, एक कहानी भी सुनाई थी आपको कि एक व्यक्ति था जो यानी मैं आश्रम में रहता था तब बहुत सारे लोग आते हैं आश्रम की सेवाओं में, जिससे कि उनका पुण्य की वृद्धि हो या तो ज़्यादातर हमारा समय ध्यान में बीतता है, तो हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। तो एक व्यक्ति था जो आश्रम से जुड़ा था, पर वो उसकी शंकाएं मन में थी, चिंताएं थी, तो वो पूछना कुछ चाहता था, पर मेरे समय ही नहीं था, तो मैं ध्यान में बैठता था पर कुछ बोल नहीं पाता था।
तो वो बिना प्रयास किया, पर वो उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी या कुछ ऐसा वगैरह संकोच आया होगा, तो उसने कभी पूछा नहीं। और पर आश्रम के सारे नियमों का पालन करता था, जैसे नित्य भोग लगाना, जब समर्पित करना, नियमित हवन करना, ये सारे कार्य करता है जैसे मैंने पाया था। तो श्रद्धा विश्वास बहुत ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी शंका रखती है कि गुरुदेव क्या कहेंगे क्या नहीं, फिर वैसा होता है। तो वो बिना पूछे ही वो घर चला गया। तो रात को सपने में उसको आया कि यानी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ मेरा रूप लेके गई और बोली कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई जेल नहीं होने वाली। तो वो ये सवाल पूछना चाहता था कि क्योंकि उसके दोस्त ने किसी की मारपीट की थी, मारा था या कुछ झगड़ा हुआ था, तो उसने तो पुलिस केस बन गया था, तो उसका जो दोस्त था उसको जेल हो गई थी। तो उसको ये लग रहा था क्योंकि उसके दोस्त के जो झगड़ाए में ना इसका भी इन्वॉल्व था, तो उसके साथ ही में था, तो कभी उसको डर लगने लगा कि मुझे भी जेल ना हो जाए। तो आश्रम की शक्तियाँ उसके सपनों में गए और बोले कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जेल नहीं होने वाली है। तो वो आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत सुबह उठते ही वो आश्रम से आके और प्रणाम करने लगा, पैर छूने लगा। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ ऐसे क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि ये हुआ, मैं बहुत 3-4 दिनों से आपसे इसी संबंध में पूछने वाला था, पर हो नहीं पाया। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अपनी श्रद्धा विश्वास थी ना, यही आश्रम की शक्ति वही आपको चिंता से दूर किया। तो आश्रम की शक्तियों ने स्वयं आपको बोला है, तो निश्चित ही वो सत्य होगा और आपको जेल नहीं हो गया, तो आप चिंता ना करो, ठीक है। तो मैंने यही बोला। तो और आज तक उसके बाद 6 महीने हो गए, फिर उसने बताया कि मुझे जेल नहीं हुआ और वो केस क्लोज़ हुआ है, ऐसा उसने बताया। तो सपनों में जो भी आश्रम की शक्तियाँ बताती हैं निश्चित रूप से, और एक नहीं अनेकों लोगों को ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने मार्गदर्शन किया है। और एक तो साधक ऐसा है जिसको वो कॉल ही नहीं करता मुझे, वो जो भी है ना आश्रम से प्रार्थना करता है और उसको जवाब मिल ही जाता है सपनों के माध्यम से। तो और मैं कहूँ तो उसने उतना जप नहीं किया, पर वो 1.5-2 साल हुआ है वो जुड़ चुका है, और वो नियमित रूप से जप हवन और जो मैं बोलता हूँ वो करता है, और जितना बोलता हूँ उतना करता है, ज़्यादा नहीं करता, बस उतना ही करता है। तो और उसको पूर्ण लाभ हुआ है। तो ऐसे साधक होते हैं जो ना ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, जितना बोला है उतना ही करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से लाभ होता है। और किन-किन को लाभ नहीं होता है, उनकी मानसिकता क्या होती है, उनका आचरण कैसा होता है, इसके बारे में स्पेशल वीडियो मैं बनाऊँगा। और इनके क्या-क्या लाभ होते हैं, क्या-क्या नहीं होता शक्तियों से, कैसे लेना होता है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। ईश्वर और परमेश्वर आपको आनंद ही देखना चाहता है, दुखी नहीं देखना चाहता। तो आप उनको जो नियम हैं उनके पालन करते हो तो नीचे तो वो देंगे। आश्रम की शक्तियाँ सभी पर कृपा करने ही चाहती है, सबके दुखों को दूर ही करना चाहती है। पर कुछ तो आपको प्रयास करना पड़ेगा ना। अभी चावल मुँह में डाल के ठूसा नहीं जा सकता ना, थाली में दिया जा सकता है, तो खाना तो आपको ही पड़ेगा ना, ठीक है। और कुछ शंकाएँ हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और बाकी वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बाकी कोई सुझाव वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।